परमेश्वर के धन्य नाम की इस अनुग्रहित सुबह में महिमा होने पाए। उत्पत्ति 22 का 16 और 17 वचन। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। प्रभु परमेश्वर द्वारा अब्राहम से कही गई इस बात को आज सुबह हमारे मनन का विषय बनाते हुए बिना आलस करें, इस विषय पर मनन करने के लिए आइए हम प्रभु की शरण में आएं। प्रभु परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं कि हे अब्राहम, तूने यह काम किया है, इसलिए मैं तुझे बहुतायत से आशीषित करूंगा। क्या काम है जो अब्राहम ने किया है? एक सामान्य दिन में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अब्राहम से असामान्य कार्य की अपेक्षा की। वह यह थी कि अब्राहम अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे अब्राहम अत्यधिक प्रेम करता था, उस बेटे को मोरिया नाम के देश में अपने साथ ले जाकर परमेश्वर के बताए एक पर्वत पर परमेश्वर के लिए होम बलि करना। ऐसी एक परमेश्वर की आवाज थी वह असामान्य कार्य। बिना किसी आलस के परमेश्वर ने जो काम करने के लिए कहा है उसे उसी तरह करने के लिए अब्राहम जल्दी भोर को उठकर गधे पर सामान लादकर अपने 2 सेवकों को साथ लेकर अपने बेटे इसहाक और बलि करने के लिए लकड़ी लेकर होम बलि करने के लिए निकल पड़ा। अपनी पत्नी सारा से पूछकर अनुमति लेने के लिए भी बिना रुके परमेश्वर के कहे अनुसार बिना आलस करने के लिए अब्राहम निकल पड़ा। प्रियजनों, जब हम वचन के इस भाग को पढ़ते हैं तब अपने आप को जिस बात को लेकर हमें सवाल पूछना चाहिए वो ये है कि परमेश्वर के कहे अनुसार बिना आलस करने के लिए क्या हम तैयार हुए हैं? किसी व्यक्ति के कहने पर कोई काम करने के लिए या खर्च करने के लिए हमें प्रेरित करने वाला उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता है। हम कहते हैं ना कि इस व्यक्ति ने ऐसा मुझसे मांगा और मैं बिना दिए नहीं रह सकता। जिस प्रकार उस व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता वह काम करने या खर्च करने के लिए हमें प्रेरित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते के कारण ही परमेश्वर के कहे अनुसार बिना आलस करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। पिता और पुत्र का प्रेम कितना गहरा होता है, और वह भी जब वह पुत्र बड़े इंतजार के बाद में मिला हो। ऐसे अपने इकलौते बेटे के साथ अब्राहम का रिश्ता अटूट था और वह उससे अत्यधिक प्रेम करता था। एक और बात जो हमें समझनी चाहिए कि इस प्रकार का प्रेम करने के लिए लंबा इंतजार करने के बाद मिले उस बेटे से भी ज्यादा परमेश्वर से अब्राहम प्रेम करता था। इसीलिए परमेश्वर के कहे अनुसार बिना आलस करने के लिए अब्राहम तैयार हुआ। प्रियजनों, 24 घंटों में से कुछ घंटे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें उम्र दी है उसे हर दिन संसार के अनुसार जीने के लिए नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा परमेश्वर के लिए जीने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। अपने समूह और दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर का गवाह बनना केवल प्रचारकों को मिली हुई बुलाहट नहीं है, बल्कि हम में से हर एक को विश्वास योग्य जानकर सौंपी गई जिम्मेदारी है। इसलिए जो धन, आजादी, समय और योग्यता हमें परमेश्वर ने दी है, हम बिना आलस करे उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो। आइए आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पवित्र परमेश्वर, आप हमसे जो भी करने को कहते हैं उसे बिना आलस करने के लिए एक आत्मिक रिश्ता हमारा आपसे बन जाए। जो अनगिनत आशीषें आपने हमें दी हैं उनसे बढ़कर सारी आशीषों के सोता परमेश्वर को प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा आप हमारी मदद करें। आमीन। इन वचनों के सुने जाने से प्रभु परमेश्वर आप सबको अनुग्रहित करे। जय मसीह की।